चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए और भाजपा को जो चोरी ही करता है उसको आने नहीं देना। लागल लागल झुलनिया में धाका, लागल लागल झुलनिया में धाका, बल्लम कलकत्ता चला। बिहार की पावन धरती पर एक क्रांति का आगाज हो गया है। सासाराम से शुरू हुई राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा, बीजेपी के साजिशों का यहां पर्दाफाश किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह यात्रा लगभग 1300 किलोमीटर की यात्रा चलेगी, जिसमें 23 जिलों में ये यात्रा जाएगी। आपके वोट की ताकत बचाने की लड़ाई बताई जा रही है और आपके वोट को सुरक्षित करने की एक लड़ाई बताई जा रही, क्रांति बताई जा रही। 17 अगस्त को राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के सामने एकजुट होकर बीजेपी पर सीधा हमला बोला। यह यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि लोकतंत्र बचाने का संकल्प भी है। सासाराम की धरती से राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी वोट चोरी का एटम बम अब नहीं चलेगा। बिहार की जनता जान गई है, जाग चुकी है। हर बूथ हर गांव तक हम ये बताने की कोशिश करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आपका वोट, आपका अधिकार आपसे न छीना जाए। SIR मतलब बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका। पहले छुपके करते थे, अब खुलेआम सबके सामने। आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने कानून बनाया, आपने CCTV का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों? सरकार ने क्यों बदला? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं, भाई और बहनों, आप जानते हो कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हैं कानून कब बना? जानते हो 2023 में ये कानून बना। ये कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। और हमने इंडिया गठबंधन के बिहार के नेताओं ने मन बना लिया है कि बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे, सवाल नहीं उठता, वोट चोरी नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने सासाराम में कहा, यह वोट चोरी की साजिश बीजेपी और इलेक्शन कमिश्नर मिली भगत का नतीजा है। हमने बेंगलुरु के एक महादेवापुरा में 1 लाख से ज्यादा वोटों चोरी, फर्जी वोटों को सामने लाया और बिहार में लाखों दलित, गरीब, अल्पसंख्यक, मुस्लिम के वोट इसी तरह से काटे जाएंगे SIR के जरिए। सासाराम से हम बीजेपी को चेतावनी देते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता का वोट छीनने का साजिश अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने सुप्रीम कोर्ट में दिखाया कि जिन लोगों को इलेक्शन कमिश्नर ने मृत बताया वो जिंदा है और राहुल गांधी ने उनके साथ चाय भी पी है। सासाराम की रैली में तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता को जगाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया एक धोखाधड़ी है, जिसके जरिए बीजेपी अपने विरोधियों के वोटरों को हटाकर खुद सत्ता में आने की कोशिश करती है। विपक्ष का आरोप है कि इलेक्शन कमिश्नर की यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है बल्कि बीजेपी के इशारे पर चल रही है। राहुल गांधी ने इसे वोट बंदी का नाम दिया। सासाराम में उन्होंने कहा कि जनता से वादा किया कि कांग्रेस और महागठबंधन हर बिहारी के वोट की रक्षा करेगा। इलेक्शन कमिश्नर का दावा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि अगर सब कुछ ठीक है तो मृत लोग जिंदा कैसे हो जाते हैं और जिंदा लोग मृत कैसे हो जाते हैं, ये सवाल है। बीजेपी से सियासी हथकंडा बता रही है, लेकिन सासाराम की सड़कों पर गूंज रहे नारे ये बता रहे हैं कुछ तो आग लगी है। बिहार के भाइयों बहनों, सासाराम से शुरू हुई यह लड़ाई अब आपके दरवाजे तक पहुंच गई है। आपका वोट, आपकी ताकत। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब है तो अभी चेक करें, अपने बूथ लेवल अफसर से मिलें और इस वोटर अधिकार यात्रा शामिल होकर अपनी आवाज़ बुलंद करें। तेजस्वी यादव। जज्बे और हौसले से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार के नाक पे दम करने वाले लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय राहुल गांधी जी। बीजेपी को सत्ता से हटाए बिना आपका वोट, आपका संविधान और आपकी आज़ादी सुरक्षित नहीं हो सकती। यह वोटर अधिकार यात्रा लोकतंत्र की
रक्षा की पुकार है। 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में लाखों लोग एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लेंगे। सासाराम ने इस क्रांति की शुरुआत कर दी है, अब बिहार की बारी है, आइए इस लड़ाई का हिस्सा बने। तो ये पूरी स्क्रिप्ट राहुल गांधी की है और महागठबंधन की है। सवाल ये है कि महादेवा बेंगलुरु कर्नाटका, एक विधानसभा पे राहुल गांधी रिसर्च करते हैं। 4 महीने की मेहनत के बाद उनके पास एक लिस्ट आती है और वो लिस्ट चुनाव इलेक्शन ACI ने दिया था, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर इंडिया। उन्होंने दिया था कि लीजिए आप चेक करिए, आपको लगता है फर्जी है। और उसी वोटर लिस्ट में राहुल गांधी ने 1,250 वोटों को फर्जी मतदाता वोटर है, उसमें नाम है, उनके पते हैं, एड्रेस है, सब जीरो है। कई 5 तरह से बताया कि इसमें फर्जी वोटर है, नए वोटर को किस तरह जोड़ा गया है। तो कई सारी चीज़ें जब सामने आई तो देश में वास्तव में, जैसा राहुल गांधी कह रहे थे कि देश में एक एटम बम फूटेगा, वही एटम बम फूटा। अब इसके जवाब में बीजेपी के अनुराग ठाकुर जो सांसद हैं, उन्होंने कहा कि इन्होंने तो एक विधानसभा की सीट बताई, हमने तो 5 से 6 लोकसभा की सीट सर्च कर ली और बताया कि वहाँ फर्जी है। और जिन लोग यहाँ पर सांसद जैसे कि मैनपुरी और ये प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये कई लोकसभा की बात करते हैं अनुराग ठाकुर। सवाल ये है कि जब बीजेपी वही बात कर रही है, कांग्रेस वही बात कर रही है कि चुनाव इलेक्शन गड़बड़ है, तो भैया उसको सुधारा जाना चाहिए ना। तो कुल मिला के ये मुद्दा बहुत हाई है। आपकी जो राय है आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि राहुल गांधी की यात्रा क्या रंग लाएगी, क्या इससे क्या प्रभाव पड़ेगा बिहार में आने वाले चुनाव इलेक्शन, और वोटर के लिए आगे इसमें और क्या काम करने होंगे।